नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है 10:15 हो गए और हमारे वैसे सुबह के नाश्ते पानी सारा ख़त्म हो गया है। और आज हमारे यहाँ पे आने वाले हैं मेहमान और मेहमानों के लिए आज नहीं बता क्या अरे इसका क्या बताना, वो कोई बताने की चीज़ थोड़ा ही हो। अजय नहीं छोड़ो, वो तो पर्सनली केयर है अपनी, वो तो हम आपस में कर लेंगे। तो जी भाभी अभी बना रहे चाय और भाई यार लेने जा रहे सामान। शिवाय भी जा रहा था, कौन गया भाई के साथ? अच्छा हाँ। और ये देख इसे देवी को नहाना ना धोना, सवेरे मेहंदी लसेड़ कर बैठ गया। अरे अपने ही हाथ पे लगे इसके, ये कोई और इसे लगाने को कह देना। अगर ये छोटा सा फूल ही, ये जो छोटा फूल है ना 2 घंटे में लगेगा। 2 घंटे में या बनाने की नहीं है ऐसा, या ऐसा मूड खराब करे और बस अपने आप ही को कहता है छोड़ दे बेटे तू बस इब जाकर ना लो। 10:15 हो रहे तुम तीनों नहाएंगे मेरी तो कौन जा रहा है? अच्छा भाभी है क्या? तो जी अभी हम पहले पियेंगे चाय और उसके बाद खाना वाना बनाने की करेंगे तैयारी। ठीक है, पहले पेट पूजा कर लो फिर काम तुझे करेंगे हम। हाँ, जब पेट में कुछ जाएगा अपनी मशीन में फिर कुछ जाएगा, अपनी मशीन में ग्रीस लगेगा जब तो मशीन चलेगी जी भी काम होगा जल्दी। हाँ। चलिए जी बस पहले हम लोग चाय वगैरह पी लें और उसके बाद बस फिर हम काम पे लगते हैं। ये देखिए जी हमारी लाडली जी को आज के श्रृंगार ऐसे है। ओहो गिरगी लाडली जी दिखा नहीं रही, तो ऐसे आज इनके श्रृंगार किए हैं और हर दिन के साथ ना जैसे निखार सा चढ़ता जा रहा, ऐसे हो रहा। मैं ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ हर रोज इन पे जैसा नूर सा चढ़, रौनक सी आती जा रही है। मेहनत करा आदमी। हाँ लो भाई चलो जी, तो ये है लाडली हमारी। तो जी यहाँ पे लग गए थे हम अपने किचन में और वीडियो है ये 5 अप्रैल का और सुबह का टाइम था। इस दिन मेरा जन्मदिन था। तो जन्मदिन था लेकिन मुझे अपने जन्मदिन की कोई खास खुशी थी नहीं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि भाभी जब कह रहे हैं कि बता दो, तो मैं उसी चीज के लिए मना कर रही थी। असल में ऐसा नहीं है कि भाई जन्मदिन की खुशी नहीं होती, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि जिस दिन ये जो महीना है अप्रैल मेरा जन्मदिन है 5 अप्रैल का, और इसी से ही तकरीबन 12-13 अप्रैल को 5-7-10 दिन बाद मान लीजिए आप, मेरी मम्मी चले गए थे। तो बस मुझे वो दिमाग में चीज खटक रही थी कि जो मेरे जन्म का महीना है वही महीना मेरी मम्मी के चले जाने का भी है। तो जो मेरी शादी की तारीख है 10 फरवरी सालगिरह है जो, उसके साथ भी यही दिक्कत है कि उस दिन भी मेरे पापा जी का अंतिम संस्कार था। 9 तारीख को हमारे यहाँ सगाई करते हैं और 10 तारीख को मेरी शादी थी। तो वही चीज मेरे पापा जी का था कि 9 तारीख को मेरे पापा जी पूरे हो गए थे और 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो एक लड़की के जीवन की कुछ 2 खास होती है, वैसे तो कई मतलब स्पेशल डेट होते हैं बच्चों के जन्म की या और भी कई चीजें हैं या कुछ भी, लेकिन एक जो होता है कि एक अपनी शादी की सालगिरह और एक अपना जन्मदिन। तो शायद ये वो 2 चीजें हैं कि लड़की मतलब खुश रहती है उस चीज के लिए। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि ये दोनों ही चीजें, शादी की तारीख भी और मेरे जन्मदिन का महीना भी, दोनों इस तरीके से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि मैं चाह के भी, मतलब ये होता है कि भाई बच्चे हैं सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो खुशी मुझे महसूस नहीं होती कि नहीं भाई करना चाहिए। ये आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि मैंने सालगिरह अपनी नहीं मनाई थी। थोड़ा सा वैसे ही हो गया था कि हाँ चलो भाई सालगिरह है। अब की बार भी मैंने सालगिरह अपनी नहीं मनाई थी और इस दिन हम लोग अंबाला चले गए थे सालगिरह वाले दिन भी। पिछले साल भी जन्मदिन पे मेरी मम्मी आईसीयू से बाहर आई थी। 3 तारीख को मम्मी का ऑपरेशन था और 5 तारीख को मम्मी आईसीयू से बाहर आई थी। तो जब मेरा जन्मदिन था तो मम्मी को उस कंडीशन में भी, क्योंकि हाफ जो है माइंड वो वर्क नहीं करता उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी मम्मी को ये याद था कि हाँ आज मेरा जन्मदिन है। तो बोल नहीं पा रही थी लेकिन हाथ से वो आशीर्वाद दे रही थी। तो बस मेरे दिमाग में वही चीजें रिपीट टेलीकास्ट के तरह चल रही थी कि हाँ भाई इस दिन मम्मी थी और इस बार मम्मी है। तो कुछ खास था नहीं मुझे कि हाँ। और ये जो खाना वाना बनाना था इसका ये था कि मेहमान आने वाले थे घर पे, तो इसलिए तो अपना तो दे के जो मर्जी हो जाए, लेकिन
मेहमानों के लिए तो देखिए होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो छौंक की तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी छोले में तड़का, और आज जो है वो खाने की जिम्मेदारी भाभी ने मुझे सौंप दी थी कि दीदी खाना आज आप बना लीजिए। और आज हम लोग प्याज वगैरह भी डाल रहे थे खाने में, वैसे यहाँ नहीं खाते, लेकिन ये है कि मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए जो खाना बनता है तो उसमें डाल लेते हैं। तो प्याज मैंने पीस ली थी और टमाटर को भी मैं यहाँ पे कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में तेल डाल के उसमें हींग, धनिया, जीरा और छौंक वाली मिर्च डाल के प्याज का पेस्ट डाल दिया था। इधर भाभी ने जो है चावलों के लिए पानी रख दिया है, और बीच में जो भिगोना है उसमें मैंने चाय पत्ती का पानी उबाला है छोलों के लिए। छोले सुबह ही उबाल दिए थे, भिगो के एक दिन पहले रख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना लगाने लगी हूँ तड़का। और यहाँ ना इसमें गैस का ना जो एक साइड की जो फ्लेम है वो ज्यादा थी, तो मैं इसको एडजस्ट कर रही थी क्योंकि एक साइड से ना ये फ्राई पैन मतलब जल रहा था। तो जो छोले हैं उनमें को थोड़ा सा मैं मैश कर दूंगी। और भाभी से बात भी हो रही है, और मेहमानों का भी रहता ही है कि जब आते हैं तो थोड़ा सा अपना होता ही है कि भाई अपना तो डेली यूज में देखिए कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आने का भी मैं आपको बता दूं कि आने में भी मेरी मौसी जी आ रही थी और उनके बेटे बहू आने लग रहे थे। तो ये था। तो गाँव में से फिर चाचा जी चाची जी को भी बोल दिया था, क्योंकि जब वहां पे कोई आता है तो देखिए वो भी हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा भी बन जाता है कि हाँ। और मम्मी पापा जी के बाद जो जिम्मेदारी है वो सारी चाचा चाची जी ही हमारी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि हाँ भाई उनके बिना हम कोई काम करें या उनके बिना कुछ चीज हम आगे बढ़ाए। तो जब वो देखे भाई इतना अपना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्याज है वो भुन गई थी। प्याज में फिर मैंने धनिया पाउडर, देगी मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के उनको हल्का सा भून के फिर टमाटर का पेस्ट डाला, और टमाटर के पेस्ट में ही मैंने मिर्च और नमक डाला। वैसे मैं मिर्च जो है वो तड़के में प्याज में डालती हूँ, लेकिन जो शिवानी भाभी है उनको तड़का बहुत ज्यादा चढ़ता है, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा धसक ज्यादा उठेगी, तो फिर मैंने बाद में डाला। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का पानी डाल के प्याज का जो तड़का है उसे पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मैं जो है वो पनीर के लिए तैयारी कर लूंगी। ग्रेवी वाला पनीर जो है वो मैं बना रही थी, बनाना था, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर वगैरह और करी पत्ते, हरी मिर्च वगैरह जो भी मुझे तड़के में डालना वो सारी चीज मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि खड़ी थी तो मैंने कहा चलिए कर ही लेते हैं। तो ग्रेवी यहाँ पे जो है वो तकरीबन हमारी पकने लगी है। इधर चावल भी शायद भाभी ने डाल दिए हैं बनने के लिए, और उधर मैं भी अपना करने लग रही हूँ। हालांकि आशु के वीडियो से आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं पिंजौर वापस आ चुकी हूँ। और क्योंकि मेरा काम देखिए अलग तरीके से होता है और उनका काम अलग तरीके से चलता है, तो थोड़ा इसीलिए वीडियो वगैरह मेरी आगे पीछे हो जाती हैं। और पहली तो बात ये है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से भी मेरे वीडियो थोड़े लेट हो गए थे। तो देखिए जी तड़का जो है वो हमारा यहाँ पे पक चुका है पूरा। और हाँ अब डाल दिया देखिए भाभी चावलों का पानी पक गया था। और उधर मैंने भी तड़का जो है वो छोलों में डाल के उनको ढक के रख दूंगी मैं, जिससे कि तड़का जो है वो छोलों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसमें मैं एक दो सीटी लगवा दूंगी, और बाद में जैसा मुझे जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा गाढ़ेपन के लिए मैं उसको खुला भी पका दूंगी बाद में। तो कुकर इधर मैंने बंद कर दिया है। उधर मैंने पनीर के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। थोड़ा मैं तेल लूंगी और थोड़ा मैं लूंगी बटर, तो पनीर में अच्छा लगता है बटर का तड़का। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ बात भी कर रही हूँ, शायद भाभी और कुछ बात कह रही है या क्या हो रहा है। तो ढक के मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि जब जब बटर है वो मेल्ट होता है तो उसकी छिंटे बहुत लगती हैं, तो इसलिए मैंने ढक दिया था। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे आके खड़े हो जाते हैं गैस के पास या कैसे भी, तो छींट वगैरह लगने का डर रहता है, तो इस वजह से। तो देखिए जी यहाँ पे पेस्ट मैंने बना लिया है प्याज का, और उसके बाद अब बस मैं तड़का लगा दूंगी जो भी मुझे लगाना है। तो घी और बटर हमारा अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब उसमें मैं डाल दूंगी हींग का, डाल दूंगी तड़का, हरी मिर्च है, करी पत्ता है, और जो छौंक की साबुत मिर्च होती है वो मैंने डाल दी है। धनिया जीरा डाल देंगे, और उसके बाद जो प्याज का पेस्ट है वो डाल देंगे। लहसुन नहीं, सिर्फ प्याज का पेस्ट। और खड़े मसाले जो है वो हमारे यहाँ पे इतने पसंद नहीं करते, तो खड़े मसालों का तड़का हम नहीं डालते। खड़े मसालों की जगह कई बार ये होता है कि हम उनकी खुशबू के लिए छौंक में गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ होता है, खड़े मसाले जो पिसे हुए होते हैं वो डाल देते हैं, तो वो सेम फ्लेवर देता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूंगी प्याज को, और तब तक जो टमाटर वगैरह है उनका मैं पेस्ट बना लूंगी। और पूजा भाभी भी
मतलब शिवानी भाभी शायद बच्चों के लिए थी या वो कुछ और काम में लगी हुई थी, दोनों मतलब में थी, क्योंकि किचन में मैं थी तो तैयारी वगैरह सारी हो रखी थी। तो मैंने ही उनको बोल दिया था, मैंने कहा जो आपके काम है पेंडिंग वो आप कर लो, तो किचन का मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो हमारी भुन चुकी है, उन्होंने घी तेल जो भी है वो अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। अब इसमें भी मैं सेम जो देगी मिर्च है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है वो डाल के उनको भून के अच्छे से फिर टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी इसमें, टमाटर की प्यूरी, और साथ में मिर्च और नमक डाल दूंगी जितना हमें चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि तड़के को आप जितना पकाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, कम आंच पे पकाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूंगी जिससे कि जो टमाटर हैं और जो मसाले हैं वो जले ना और कम आंच पे अच्छी तरीके से वो पकते रहे। और जब तक ये पकेंगे तब तक जो चावल हैं वो हो चुके थे उनको भी मैं निकाल दूंगी। हमारे यहाँ मांड वाले चावल खाए जाते हैं तो वही यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए जी बस यहाँ पे चावलों का भी जो है वो हो चुका था, और पूजा भाभी भी कुछ ढूंढ ही रहे हैं, पता नहीं बर्तन वगैरह निकाल लेते खाने के लिए कि बर्तन निकाल देते हैं, क्योंकि अपनी तैयारी पहले जितनी करके रखें तो जब मेहमान आते हैं उसके बाद उतनी ही परेशानी कम होती है। नहीं तो फिर वही होता है कि उन्हीं के सामने भागे फिरना पड़ता है कि ये सामान यहाँ था, वो सामान यहाँ था, यहाँ से ये उठा लो, वहां से वो उठा लो। तो खैर देखिए जी बस अभी जो टमाटर की प्यूरी है वो भी मेरी लगभग पक चुकी है, और उसको भी मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी जिससे कि वो मतलब पानी तेल जो भी उसका तेल है वो अच्छी तरीके से छोड़ दे। अभी पनीर के तड़के में कई सारी चीजें ऐड होनी बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको बीच बीच में चला भी रही हूँ, फ्लेम मैंने लो कर रखी है, बीच में इसलिए चला रही हूँ ताकि वो मतलब अच्छी तरीके से सारा पक जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि नीचे नीचे से पकता रहता है, ऊपर वाला नहीं होता। तो जब तक ये पक रहा है तो पनीर यहाँ पे मैंने धो के रख दिया था, और 700 750 ग्राम के लगभग ये पनीर था। तो थोड़ा ग्रेवी वाला पनीर मैं बना रही हूँ जिससे कि चावलों के साथ भी वो खाया जाए। एक होता है कि बिल्कुल सूखा हो जाता है, एक थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है। तो सूखा नहीं बना रही थी मैं, ग्रेवी वाला बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट दिए हैं, इसके पनीर के सारे को काट के रख दिया है। और तब तक इधर जो हमारा छोंक है वो पूरी तरीके से पक चुका है, तेल इसने छोड़ दिया है। और अभी मुझे जो है इसमें करनी है मलाई ऐड। तो मलाई जो है वो घर की ही थी, आप चाहे तो बाजार की जो क्रीम आती है वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे छोंक का कलर कितना प्यारा आया है, और इसमें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पनीर सॉरी मलाई थी यहाँ पे 2 बड़े चमचों के लगभग, तो वो मैंने सारी इसमें डाल दी थी क्योंकि पनीर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा था, उसी के हिसाब से फिर सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड हो रहे थे। तो देखिए बस अभी यहाँ पे जो है इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग चीनी डाली है। चीनी मैं हमेशा पनीर में डालती हूँ ताकि उसका टेस्ट जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि टमाटर के वजह से पनीर जो है वो थोड़ा खट्टापन ले आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा उसमें मतलब जितना पनीर बना रहे हैं उसी हिसाब से चीनी ऐड करती हूँ। तो एक जो मतलब टी स्पून होती है वो मैंने इसमें चीनी की ऐड की है। तो जब तक वो पक रहा है इधर भाभी जो है वो अपना बर्तन करने लगी थी, जो थोड़े से बर्तन हो गए थे। तो वही है कि साथ के साथ कर लेते हैं जिससे कि बाद में काम ना फैले। तो बातें तो खैर हमारी चलती रहती है, बातों का तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी कि हमारा मुंह रुक जाए, कि हमारे जितने हाथ चलते हैं उतना ही हमारा मुंह भी कंटिन्यू काम करता है, कि बातें ना खाली हमारी हो जाए। तो बस यहाँ पे भाभी का ना, बल्कि यहाँ पे बात करते करते ही सॉरी काम करते करते ही उनका फोन आ गया था, तो वो बात करने लगी थी। और इधर देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो पकने लगी है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि अब मुझे ग्रेवी पकानी है, क्योंकि इसमें पनीर डालना है। तो इसको मैं पका के अच्छी तरीके से एक पूरा अच्छी तरीके का उबाल आने तक मैं इसको पकने दूंगी। उसके बाद में इसमें पनीर ऐड करूंगी। और इधर जो हमारे छोले हैं वो भी तकरीबन हो चुके हैं। तो गैस जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो मैं निकाल दूंगी ताकि मुझे पता लग जाए कि अंदर क्या कंडीशन है इनकी, क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका प्रेशर है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल के इसको ये रख दूंगी मैं। तो यहाँ पे मुझे हल्का सा जो है वो हल्के से खड़े लग रहे थे, ज्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम से। तो मैं बस फिर मैंने थोड़ी सी गैस चला के मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर इनको मैं कड़ने के लिए रख देती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी और गाढ़ी सी हो जाएगी और थोड़े से जो छोले हैं वो और पक सी जाएंगे। तो गरम मसाला और हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे पकने के लिए। और इधर जो हमारी ग्रेवी है पनीर वाली उसमें भी उबाल आ चुका है अच्छा खासा। और अब मैं इसको थोड़ी सी तेज कम आंच सी करके पनीर भी इसमें डाल के पकने के लिए रख दूंगी।
तो जी खाना जो है वो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरा खाना बनाने का तरीका ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। वही अपनी जो 2-4 हैं मसाले वही मैं ऐड करती हूँ और उन्हीं से ही मेरा खाना बन जाता है। तो खैर चलिए जी, अभी वीडियो आगे भी रहता है। अगला वीडियो आपको कल सुबह मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।